हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कौम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उससे पहले जो अशार वो पढ़ रहे थे वो वाकई उनकी उम्र से बहुत मुताबिकत रखते थे, बहुत मेल खा रहे थे। मुझे मुनव्वर राना साहब के उस्ताद वाली आसी साहब के दो शेर याद आए कि यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। सिगरेटें, चाय, धुआं, रात गए तक बहसें और कहीं फूल सा आंचल कोई नम होता है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा अविनाश, बहुत मुबारकबाद। पहली बार आप तशरीफ़ लाए और रायबरेली की दुआएं जिसे मिल जाएं तो फिर क्या कहने हैं, तो बहुत आपके लिए मुबारकबाद। बीच में उन्होंने आपसे तवज्जो मांगी तो मुझे एक साथी शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने उनका एक वाक़या याद आया कि एक कोई यहाँ तो खैर डॉक्टर मनीष सिंह साहब बैठे हुए हैं, आरपी यादव साहब हैं, हमारे हाजी इलियास मन्नी साहब, ये सब वो सियासी रहनुमा हैं जिन्हें अदब की समझ है, कविता की पर नज़र रखते हैं। तो ये तो बहुत सुधी श्रोता और बहुत मोतबर सामीन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेतागढ़ फंस जाते हैं कभी कभी इस मुशायरे के चक्कर में कि उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और ऐसे ही एक नेताजी वो फंस गए और काफ़ी देर तक बहरहाल मुशायरा चलता रहा। तो हर शायर आए और बात कहता था कि हजरात मैं तवज्जो चाहता हूँ, तो बहरहाल उन्हें समझ में नहीं आई बात। तो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने सारी बात की, ये जो आपने मुशायर बुलाए थे और इन्होंने जो मुशायरी पढ़ी है बहुत मज़ा आया और मैं दिल्ली जाऊँगा, इन्होंने जो ये तवज्जो मांगी है मैं मंत्री जी से बात करूँगा और एक एक तवज्जो सबको दिलाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बरगद का पेड़ जो होता है उसमें बड़ी खुसूसियात हैं, बहुत घना होता है, उसके नीचे बड़ा घना साया होता है, लेकिन उसकी एक ख़राबी है कि उसके नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ तक सूरज की किरणें और आसमान से बरसने वाले पानी की बूंदें बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती हैं। तकरीबन नामुमकिन होता है कि वहाँ पर कोई पौधा पनप सके। लेकिन अगर उस बरगद के नीचे एक पौधा सिर्फ पनप न जाए बल्कि इस तरह अपना कद निकाले कि अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की नमी वो खुद पाने लगे, तो उस पौधे को हमें दुआओं से नवाजना चाहिए। इस वक्त मैंने जो मिसाल दी है इसमें बरगद का पेड़ हैं आली जनाब जौहर कानपुरी साहब और उस पौधे का नाम है अहमद दानिश, उनके लख्त जिगर, उनके बेटे जो कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें यहाँ पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, अभी मुशायरों में शुरुआत है और मैं जानता हूं कि ये वो ज़मीन है जहाँ के लोगों की दुआएं कई बार लग जाएं तो लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें दुआओं से नवाज दें। अहमद दानिश आपके बीच, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें, नौजवान शायर आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। पहली बार हाजिर हुआ हूँ इस पाक सरजमी पर, सरकार के आस्थाने पर। चूँकि मोहब्बत का मंच है तो मोहब्बत की बात करूँगा। 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ, आपकी दुआएं चाहूँगा भरपूर जी। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताज़ीम। क्या कहना, क्या कहना। मजहब हमें जो सिखाता है, इन 4 मिसरों में मैंने वो बात कहने की कोशिश की। आज़ाद समाज फरमाइएगा। पढ़ें बरखुरदार। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताज़ीम, रहबर की मैं ताज़ीम। ईमां के तक़त करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताज़ीम, रहबर की मैं ताज़ीम। ईमां के तकाज़ों से ये दिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम। तौहीन किसी की मुझे मंजूर हाय हाय है। अरे शाबाश शाबाश, सलामत रहिए अहमद मियां, सलामत रहिए। तौहीन किसी की मुझे मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। 4 लाइनें और समाज फरमाइए हजरात।
बहुत अच्छा। मैं आपका हुक्म है तो मैं फिर से हाजिर करता हूँ हज़रत, फिर से हाजिर करता हूँ, लेकिन उसी मोहब्बतों के साथ मुझे नवाजिएगा हज़रत। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताज़ीम, रहबर की मैं ताज़ीम। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताज़ीम, रहबर की मैं ताज़ीम। ईमां के तकाज़ों से ये दिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, तौहीन किसी की मुझे बहुत मंजूर अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, है, बहुत अच्छा है। मंजूर नहीं है। 4 लाइनें हज़रत समाज फरमाइए। मैं भारती जवां हूँ, मेरी शान है यही, मेरी शान है यही। नौजवान दोस्तों को भी शरीक करता हूँ। मैं भारती जवां हूँ, मेरी शान है यही, मेरी शान है यही। सरहद पे उम्र काट दूं, अरमान है यही, अरमान है यही। अपने वतन के वास्ते जा भी लुटाऊंगा, अपने वतन के वास्ते जा भी लुटाऊंगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है यही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए। क्या कहना, अल्लाह के रसूल का फरमान है यही, फरमान है यही। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आजाद, बहुत बड़े बड़े शुरा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमाए, आपको उन्हें भी सुनना है, तो एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। समाअत फरमाइए। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, कोई तमीज नहीं, सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं। जो सर फिरा हुआ, दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ। दिखलाओ आफताब उसे डूबता हुआ। क्या बात है, क्या अच्छी तमसील है भाई, वाह वाह वाह। डूबता हुआ। शेर समाज फरमाइए हजरत। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ। शेर समाज फरमाइए। ये दौर खुद, जी जी मैं हाजिर करता हूँ। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ। दिखलाओ आफताब उसे डूबता हुआ। क्या बात है, क्या बात है। दिखलाओ आफताब, ये दौरे खुद नुमाई है, दौरे गुरूर है। आप सभी क्या देख रहे हैं, अच्छा मिसरा है। समाज फरमाइए। और ये मिसरा अगर लग गया हो तो एक बार मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। ये दौरे खुद नुमाई है, दौरे गुरूर है। ये दौरे खुद नुमाई है, दौरे गुरूर है। गुजरा है कोई खुद को खुदा बोलता हुआ। अच्छा है, अच्छा है अहमद, वाह वाह वाह, बोलता हुआ। दानिश उरूज बहुत अच्छा, जो सर फिरा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार मिल के जोरदार तालियां बजा दे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अहमद दानिश, बहुत खूब। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ। ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। पासे अदब है समझो ना मुझको डरा हुआ। क्या बात है, पासे अदब है समझो ना मुझको डरा हुआ। शेर समाज फरमाए हजरत। जी जी कौन सा हजरत? मुकर मैं हाजिर करता हूं। एक मिनट, ये तीसरी बार हो रहा है कि आप दोहरा के सुन रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार इसी तरह एक शायर से एक शेर कहा गया दोबारा पढ़िए, फिर पढ़ दिया उसने, फिर कहा गया तिबारा पढ़िए, फिर उसने पढ़ दिया, फिर कहा एक बार और पढ़िए। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो उसने कहा मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी, ये बार बार क्यों पढ़वा रहे हैं आप?
तो उन्होंने कहा हम तब तक पढ़वाते रहेंगे जब तक सही नहीं पढ़ने लगोगे। तो इस तरह का कुछ तो मुझे मामला भी तो बता नहीं। दीजिए कि अगर मैं कहीं पे अच्छा जी, पढ़िए मतलब। समाज फरमाइए हजरत। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह वाह। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। ये सर तुम्हारे सामने खम है तो खुश न हो। पासे अदब है समझो ना मुझको डरा हुआ। क्या कहने, क्या पासे बहुत अच्छा। अदब है बहुत समझो ना मुझको डरा हुआ। और जो माँ के लब पे आया कभी हर्फ बद्दुआ। ये शेर अगर आप जो माँ तक पहुंच के- जाए हजरात तो खास दुआएं आपकी चाहूंगा। जो माँ के लब पे आया कभी हर्फ बद्दुआ। जो माँ के लब पे आया कभी हर्फ बद्दुआ। वो हर्फ बद्दुआ मेरे हक में दुआ हुआ। बहुत वो अच्छा है। हर्फ बद्दुआ बहुत मेरे हक में दुआ हुआ। अफसोस जिसने हमको भी लूटा वतन को भी। क्या अच्छा पढ़ रहे हो अहमद मियाँ, वाह 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 वाह, बहुत। अफसोस जिसने हमको भी लूटा वतन को भी। अफसोस जिसने हमको भी लूटा वतन को भी। हमने चुना था वो था हमारा चुना हुआ। आहा, हमने चुना ये था गजल इस वो तरह था इशारों में बात करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पढ़िए भाई। अफसोस वाह, वाह, जिसने वाह, वाह, वाह। हमको भी लूटा वतन को भी। अफसोस जिसने हमको भी लूटा क्या वतन कहना। को भी। अफसोस जिसने हमको भी लूटा वतन वतन को को भी। हमने चुना था वो था हमारा चुना हुआ। क्या अच्छा है, क्या हमने चुना था वो था हमारा चुना हुआ। एक क्या बात। अगर आपकी इजाजत हो तो दो चार अशार और पढ़ता हूं मैं। मुझे इजाजत दीजिए तालियों के साथ हजरत। बहुत बहुत शुक्रिया। काम हो गया, समाज फरमाइए, मतलब समाज फरमाइए सर। मैं 2 मिनट लूंगा जल्दी। हाँ पढ़ो। बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। हम जिंदा हैं ये दुनिया को रोज बताना पड़ता अच्छा, है। बहुत अच्छा। हम जिंदा हैं ये दुनिया को रोज बताना पड़ता है। और झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली। नाम नहीं बताऊंगा। झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली। झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली। कभी कभी तो नकली आंसू आंख में लाना पड़ता है। वाह वाह। कभी कभी तो नकली आंसू आंख में लाना पड़ता है। और बीवी से भी प्यार जरूरी है पर इतना याद रहे। बीवी से भी प्यार जरूरी है पर इतना याद रहे। बीवी से भी प्यार जरूरी है पर इतना याद रहे। मार उठे तो पहले जाकर माँ को मनाना पड़ता है। मार उठे तो पहले जाकर माँ को मनाना पड़ता है। और क्यों करता है सच की वकालत। यहाँ से गजल अपने तेवर चेंज करती है और 2 अशार 3 अशार पेश करता हूं। अरे यार, क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला। क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला। सच बोले तो मुंसिफ को भी जान से जाना पड़ता है। अच्छा सच है। बोले तो मुंसिफ को भी क्या बात है। जान से जाना पड़ता है। और अमनो अमा के हम कायल हैं। हम हैं मोहब्बत के हामी।
अमनो अमा के हम कायल हैं, हम है मोहब्बत के हामी। अमनो अमा के हम कायल हैं, हम है मोहब्बत के हामी। वक्त पड़े तो बगावत का परचम भी उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। वक्त पड़े तो बगावत का परचम भी उठाना पड़ता है। बहुत अदबी लोग रायबरेली के हैं, लेकिन इतना अदब भी मत रखिए कि आप तालियां ना बजाएं हज़रात। तो थोड़ी बेदबी भी ज़रूरी है, ज़ोरदार। एक बार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दीजिए। शेर आखिर समाप्त फरमाइए कि हम एहसान फरामोशों के बीच में रहते हैं दानिश। छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन अगर ये बात सच्ची हो तो भरपूर तालियों के साथ और दुआओं के साथ नवाजिएगा। हम एहसान फरामोशों के बीच में रहते हैं दानिश। हम एहसान फरामोशों के बीच में रहते हैं दानिश। इसीलिए तो अब करके एहसान जताना पड़ता है। बहुत अच्छा, इसीलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया।